जिस पार्टी की शुरुआत ही एक बगावत से हुई थी, अब उसी पार्टी के अंदर फिर से बगावत के हालात बन रहे हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के सत्ता में आने के बाद चर्चा तृणमूल कांग्रेस की ज्यादा हो रही है। सवाल एक है कि क्या टीएमसी टूटने वाली है? क्या ममता बनर्जी के लिए अपनी ही पार्टी को संभालना मुश्किल होता जा रहा है? चर्चा इस बात की भी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आगे चलकर एक नई तृणमूल कांग्रेस सामने आए जिसमें ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी हो ही ना। ये तक कहा जा रहा है कि कहीं बंगाल में महाराष्ट्र मॉडल फिर से रिपीट ना हो जाए। इन सारे सवालों का आधार बन रहे हैं टीएमसी के अब के हालात। खबर है कि टीएमसी से निकाले गए विधायक ऋतुब्रत बैनर्जी को पार्टी के 58 बागी एमएलए ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन चुन लिया है। ऋतुब्रत बैनर्जी आज ही बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथिंद्र बोस से मिले और उन्होंने अपना समर्थन पत्र उन्हें सौंप दिया और अब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो है वो बन भी चुके हैं। हालांकि इस गुट ने ममता बनर्जी को अब भी पार्टी का अध्यक्ष बताया है, लेकिन अभिषेक बैनर्जी और उनसे जुड़े फैसलों को मानने से इनकार कर दिया है। क्या है पूरा विवाद? लीडर ऑफ ऑपोजिशन की पोस्ट से क्या टीएमसी में दो फाड़ हो जाएगी? जानेंगे आज के इस वीडियो में। पूरे विवाद की शुरुआत विधानसभा में लीडर ऑफ ऑपोजिशन के चयन को लेकर ही हुई। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर टीएमसी की तरफ से शोभन देव चट्टोपाध्याय के नाम का प्रस्ताव रखा गया था, जिसका समर्थन ममता बनर्जी ने भी किया। यहां तक सारा मामला ठीक था, लेकिन फिर पचड़ा शुरू हुआ एक लेटर से। 18 मई को ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी लीडर अभिषेक बैनर्जी ने कथित तौर पर विधानसभा के प्रमुख सचिव को एक लेटर लिखा। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक 2 दिन बाद यानी 20 मई को एक और लेटर भेजा गया। इस लेटर में कहा गया कि विपक्षी विधायकों की एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग में ज्यादातर विधायकों ने शोभन देव मुखोपाध्याय के नाम को सपोर्ट किया। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक इसी लेटर के बाद बखेड़ा खड़ा हुआ। टीएमसी के चंद विधायकों ने कहना शुरू किया कि ना ही ऐसी कोई मीटिंग हुई, ना ही किसी प्रस्ताव पर साइन हुए। यहां तक सवाल उठाया गया कि कहीं नकली साइन तो नहीं किए गए हैं। अब इस मामले में 2 टीएमसी विधायकों का नाम सामने आया, संदीपन साहा और ऋतुब्रत बैनर्जी। दोनों ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए शोभन देव चट्टोपाध्याय के प्रस्ताव वाले मामले पर विधानसभा सचिव से शिकायत कर दी। यहां से टीएमसी में विवाद खुलकर सामने आ गया। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक ममता बनर्जी ने टीएमसी से इन दोनों विधायकों को निकाल दिया, लेकिन इसके बाद बगावत के सुर और भी तेज हो गए। पार्टी से निकाले जाने के बाद संदीपन साहा ने खुलकर नाराजगी जताई। संदीपन ने कहा, पार्टी में गलत काम करने वालों को बढ़ावा दिया जाता है, जबकि सही काम करने वालों को बाहर कर दिया जाता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें तो ये तक नहीं पता था कि हाजिरी रजिस्टर में किया गया साइन किसी प्रस्ताव के समर्थन में दिखा दिया जाएगा। वहीं ऋतुब्रत बैनर्जी, जो पहले सीपीएम से राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, बाद में टीएमसी में आए, उनका कहना था कि पार्टी हार को स्वीकार ही नहीं कर रही है। उन्होंने ये दावा भी किया कि बैठक में उनसे जबरदस्ती अभिषेक बैनर्जी के लिए तालियां बजवाई गईं, जबकि चुनाव नतीजे अच्छे नहीं रहे थे। इस बीच पार्टी के अंदर चल रही इस खींचतान पर ममता बनर्जी के बयान ने और हलचल बढ़ा दी। उन्होंने बिना नाम लिए ऋतुब्रत बैनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा कि जो पहले सीपीएम में थे वही अब ये सब कर रहे हैं। ममता ने कहा कि हमने उन्हें मौका दिया, दूसरों को टिकट काटकर उन्हें उम्मीदवार बनाया और अब वही पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ममता ने यह भी कहा कि पार्टी के 2500 ऑफिस तोड़े गए, 10,000 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस विधायकों को धमका रही है कि वो घर से बाहर ना निकलें और एक ऐसे व्यक्ति का समर्थन करे जिसे पार्टी ने निकाल दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक टीएमसी के प्रवक्ता कुणाल घोष ने भी आरोप लगाया कि बागी विधायक गुप्त बैठकें कर रहे हैं, कभी विधायक होटल में तो कभी दूसरे होटल में। टीएमसी का आरोप है कि बंगाल में भी महाराष्ट्र जैसा मॉडल अपनाने की कोशिश हो रही है। पार्टी को अंदर से ही तोड़ने की साजिश चल रही है। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी टूट सकती है? इसके लिए 2/3 विधायकों का समर्थन चाहिए होगा। ऋतुब्रत बैनर्जी पहले तो कह रहे थे कि वो इतने बड़े नेता नहीं है कि 50 से ज्यादा विधायक उनके साथ आ जाएं। हालांकि ताजा घटनाक्रम कुछ और इशारा कर रहा है। बीते दिनों यानी 31 मई को ममता बनर्जी ने टीएमसी विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही इस बैठक में पहुंचे। बैठक अभिषेक बैनर्जी और सांसद कल्याण बनर्जी पर हुए हमलों के विरोध में होने वाले प्रदर्शन के लिए बुलाई गई थी। बैठक दोपहर 3 बजे कोलकाता के कालीघाट स्थित ममता के आवास पर ही होनी थी, लेकिन विधायकों की कमी की वजह से ममता बनर्जी को इस बैठक को स्थगित करना पड़ा। ममता बनर्जी का कहना था कि ज्यादातर विधायक प्रदर्शन की तैयारियों में जुटे हुए थे, इसीलिए बैठक में नहीं आ पाए। इसी घटना के बाद कयासों को बल मिलना शुरू हो गया था कि टीएमसी में सब कुछ ठीक नहीं है और आज कयासों को मुहर लगने के करीब आ गई है।
आज यानी 3 जून के रोज ऋतव्रत बनर्जी विधानसभा स्पीकर के पास पहुंचे और स्पीकर को 58 एमएलए के साइन वाला एक प्रस्ताव सौंपा है। प्रस्ताव क्या है? ये कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऋतव्रत बनर्जी को बनाया जाए और इसी प्रस्ताव में जावेद खान, संदीपन साहा और सियूली साहा को सदन में विपक्ष का उपनेता बनाने की बात भी है। यानी बगावत की पूरी तैयारी हो चुकी है, कम से कम अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि अभिषेक शोभन देव चट्टोपाध्याय को लीडर ऑफ ऑपोजिशन बनाना चाह रहे थे, लेकिन अब 58 विधायकों ने साइन करके ये वाला प्रस्ताव सामने ला दिया है। मतलब टीएमसी के ज्यादातर विधायक पार्टी की शुरुआती लाइन से अलग जाते दिखाई दे रहे हैं। ऋतव्रत बनर्जी धड़े की तरफ से कहा जा रहा है कि इस मामले में 2 और विधायकों का समर्थन उन्हें मिल सकता है। मामला इतने तक सीमित नहीं है। आज स्पीकर को प्रस्ताव सौंपने के बाद बागी विधायक बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की रिव्यू मीटिंग में भी शामिल होने पहुंचे। इस तमाम घटनाक्रम से बगावत के संकेत साफ देखे जा सकते हैं और शायद ममता भी इस बात को समझ गई हैं। आज यानी 3 जून को ममता ने राज्य में पार्टी की सभी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। अब जिला, ब्लॉक या बाकी लेवल की कमेटियों को नए सिरे से बनाया जाएगा। इस मामले में भाजपा का क्या कहना है? बीजेपी ने इसे टीएमसी का अंदरूनी मामला बताया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने साफ कहा कि उनकी पार्टी टीएमसी के नेताओं को शामिल नहीं करेगी। उनका कहना है कि बीजेपी बिना किसी को तोड़े ही यहाँ तक पहुंची है और जिन नेताओं को जनता ने नकार दिया है उन्हें पार्टी में शामिल करने का कोई सवाल ही नहीं उठता। हालांकि एक बयान मंत्री तापस रॉय का भी आया है, जिन्होंने कहा कि टीएमसी टूटेगी और ऐसा होना ही चाहिए। इस तमाम घटनाक्रम के बीच एक मेन सवाल, क्या टीएमसी टूटने वाली है? गणित के हिसाब से इस सवाल को देखें तो बंगाल चुनाव में टीएमसी के 80 विधायक जीते हैं। नियम ये कहते हैं कि अलग गुट बनाने के लिए 2/3 बहुमत चाहिए होगी, माने 53 विधायक। ये गुट 58 विधायक अपने साथ लाने का वादा कर रहा है। अगर ऐसा कोई बड़ा दावा होता है तो फिर चुनाव आयोग ये तय करेगा कि असली पार्टी किसके पास है और जरूरत पड़ी तो मामला कोर्ट तक भी जा सकता है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक इसके लिए सिर्फ विधायकों का समर्थन काफी नहीं होता, बल्कि लोकसभा सांसदों में भी कम से कम 2/3 समर्थन जरूरी होता है। साथ ही पार्टी संगठन में कौन किसके साथ है ये भी बहुत मायने रखता है। शायद इसी वजह से ममता बनर्जी ने पहले ही सभी कमेटियों को भंग कर दिया ताकि बागी गुट को संगठन में पकड़ बनाने का मौका न मिले। अभी जो अचानक विधायकों की हलचल बढ़ी है उससे यही लगता है कि टीएमसी के अंदर पर्दे के पीछे कुछ बड़ा चल रहा है। जो होगा आपको खबरगांव के जरिए हम बताते रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी इस वीडियो को रिकॉर्ड किया हमारे साथी आनंद ने। आप देखते रहिए खबरगांव। धन्यवाद।